इस उपन्यास का अगला अध्याय है सांची स्तूप में जीवन का राग। संध्या 7 बजे का समय। भंते ने अपना संबोधन आरंभ किया। आज सम्राट हरिसेन ने जाते समय मुझसे कहा कि इस गुफा में ऐसी चित्रशाला तैयार करें जो अनंत काल तक वैसी ही चमकदार रहे। इस कथन के गहरे अभिप्राय हैं। ऐसी बातें महाराज तब करते हैं जब सत्ता पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही हो। वाकाटकों की नागपुर शाखा का दबाव वत्सगुल्म पर बढ़ रहा है। पीछे दक्षिण में कदम्ब वंश का सूरज चमक रहा है। गुप्त साम्राज्य चरमरा रहा है, लेकिन श्वेत हुड़ों का खतरा कायम है। ऐसे में कब राजकाज की डोर छूट जाए, सम्राट हरिसेन के लिए यह कहना मुश्किल है। ऐसे में अपने साम्राज्य की स्मृतियां संजोना चाहते हैं। वे हमारे बड़े दानदाता हैं। उनकी इच्छा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यहां सर्वोत्तम चित्रशाला बनाएंगे। सुकीर्ति ने कहा, जी, हम अवश्य उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे। हम इसके लिए पाटलिपुत्र के सबसे अच्छे चित्रकार वर्षकार की सेवाएं लेंगे। मैंने वर्षकार के चित्रों में गहरी करुणा और प्रेम का भाव देखा है। उनके बोधिसत्व के एक ऐसे ही चित्र को देखकर ही तो मैंने संन्यास का निर्णय लिया। भंते बोले, केवल इच्छा के सम्मान की बात नहीं है सुकीर्ति। जैसा मैंने बताया कि वाकाटक साम्राज्य पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हमें अनिश्चित वक्त के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कि यह साम्राज्य नष्ट हो जाए और हमारी इनसे आर्थिक मदद बंद हो जाए। यदि हमने वैकल्पिक आर्थिक स्रोत तैयार नहीं किए तो इस संघ का संचालन कठिन हो जाएगा और तथागत के सुंदर संदेश को आमजनों तक पहुंचाने की ये सुंदर व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। बुद्ध कीर्ति ने कहा, भंते, मैं आपकी बात से सहमत हूं। धर्म के लिए संघ का आधार बेहद आवश्यक है और संघ का आधार है वित्त। हमारे इस विहार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है कि हम आश्रयदाताओं के अनुग्रह की ओर ताकने से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। हमें अपने पैरों पर खड़ा संघ तैयार करना होगा। सुकीर्ति ने कहा, आप क्या बात करते हैं? हम अपना ध्यान संयम छोड़कर व्यावसायिक हो जाए? कसाई वस्त्र पहनकर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? बुद्ध कीर्ति ने कहा, यह आपद धर्म है। जब आपका धर्म संकट में हो तो आपको दूसरों के व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं। मैं इसमें किसी तरह की बुराई नहीं समझता। भंते बोले, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम अजंता की सुंदर चित्रशाला के माध्यम से स्थायी आर्थिक स्रोत विकसित कर सकते हैं। सुकीर्ति ने कहा, मैं पुनः कहता हूं कि यह खतरनाक है। व्यावसायिकता का संघ में प्रवेश विनाशकारी है। भंते, आपसे असहमत होने का दुस्साहस कर और इसके लिए खेद जताते हुए कहना चाहता हूं कि वाकाटक साम्राज्य के विनाश का विचार जो आपके भीतर आया है वो कल्पित विचार है। यदि ऐसा हुआ भी तो जरूरी नहीं कि नई व्यवस्था में हमें मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो जाए, क्योंकि वाकाटक राजा भी तो श्रमण है ना। फिर भी उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। सनातन धर्म के अनुयायी भी हमारे विरोधी नहीं हैं। फिर इस तरह से नकारात्मक रूप में इसे आप क्यों सोचते हैं? भंते बोले, मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी बात रखी। बुद्ध ने हमेशा तर्क का रास्ता अपनाया है। किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करो कि वो तुम्हारे गुरु ने कही है। अपने तर्क की कसौटी पर उसे कसो और फिर निर्णय लो। जहां तक मेरे विचार का सवाल है तो 2 बातें होंगी। या तो वाकाटक वंश कायम रहेगा और हमारा सम्मान यूं ही बना रहेगा, या वाकाटक वंश समाप्त हो जाए, नया राजवंश हमसे संरक्षण खींच ले। दोनों ही परिस्थिति में यदि आकर्षक चित्रशाला बनाई तो लाभ संघ के पक्ष में ही होगा। वासुदत्त ने कहा, वैसे भी हम कोई उत्पाद बेच नहीं रहे। हम केवल लोगों को अपने विहार तक आकर्षित कर रहे हैं। अपने धार्मिक बोध से प्रेरित होकर स्वयं वो इस विहार के लिए क्षमता के अनुसार दान करेंगे। सुकीर्ति ने कहा, भंते, हमारा जीवन वैराग्य से भरा है। बुद्ध की शिक्षाएं भी दुनिया की निसारता को बताती हैं। ऐसे में इस पर बनी हमारी नीरस चित्रशाला को देखने भौतिकता से भरी इस दुनिया में कौन आएगा? भंते बोले, नहीं, मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं सुकीर्ति। मुझे याद है सांची में हुए बौद्ध सम्मेलन में तुमने संघ की दीक्षा ली थी।
उस वक्त आचार्य भद्रबाहु ने तुम सबको दीक्षित करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। सांची के स्तूप की प्रदक्षिणा करते हुए मैंने यहाँ के तोरण द्वारों में तुम्हें बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 दृश्य दिखाए थे, जरा, रुग्णता और मृत्यु। घर से पहली बार निकलने पर बुद्ध ने यह 3 दृश्य देखे थे और आखिरी दृश्य था एक सन्यासी का, जिसने संसार का त्याग किया था, लेकिन उसके भीतर अपूर्व उत्साह छलक रहा था। वो सारी चिंताओं से परे था। हम लोगों के भीतर वैराग्य पैदा करते हैं, लेकिन यह विराग भौतिकता से होता है। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के भीतर जीवन का राग पैदा करती हैं, जो हम अजंता में दिखाएंगे। वासुदत्त ने कहा, सच है, मेरे पिता हाथी दांत के कारीगर हैं। सांची के स्तूप का प्रदक्षिणा पथ हमारे ही पूर्वजों ने तैयार किया था। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारी जाति के लोग और परिवार यहाँ जुटते हैं। बचपन से ही सांची के प्रति एक दुर्निवार आकर्षण मेरे भीतर पैदा हुआ। प्रदक्षिणा पथ में बनी सुंदर कलाकृतियों ने मुझे संघ की ओर प्रेरित किया और मैं भी दीक्षित हुआ। अब मैं जीवन के प्रति अधिक उत्सुक हूं। एक भिक्षु का आनंद मैं हर पल अपने भीतर महसूस करता हूं। भंते बोले, अभी विश्राम करते हैं। कल सुबह चैत्य में प्रार्थना के पश्चात हम सब इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के मन में जो सुझाव आए, कल इसे साझा करें।